बात राजधानी रांची की, जहां पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को एक बार फिर से 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। एनआईए दिनेश गोप से पूछताछ कर रही है और 8 दिन के रिमांड पर पहले भी पूछताछ हो चुकी है, जिसमें दिनेश गोप ने कई अहम राज खोले हैं और एक बार फिर से पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। और एक बार फिर से चलते हैं संवाददाता संदीप के साथ, जो लगातार हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़े। संदीप, एक बार फिर से पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को 4 दिन का रिमांड पर लिया गया है। इससे पहले भी 8 दिन के रिमांड पर लिया गया था, जिसमें दिनेश गोप ने कई अहम राज खोले हैं। इस बार जो 4 दिन के रिमांड पर लिए गए, इस बार क्या कुछ और राज खुलने वाले हैं? जी, पीएलएफआई के सुप्रीमो है दिनेश गोप और इनकी गिरफ्तारी 21 मई को दिल्ली में एनआईए ने की थी, जिसके बाद दिनेश गोप को रांची लाया गया था, एनआईए की कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और सबसे पहले 8 दिन की रिमांड एनआईए ने ली थी और 8 दिन की पूछताछ हुई। इस दरमियान कई ऐसे राज खुले, जिसके बाद उसी राज के आधार पर उन जगहों पर रेड करके जो हथियार थे या फिर जो कारतूस थे, उसकी बरामदगी की गई थी एनआईए की तरफ से। हालांकि कल एक बार फिर से एनआईए ने कोर्ट में आवेदन दिया था इसकी रिमांड के लिए, ताकि आगे की जो पूछताछ है वह की जा सके। हालांकि एनआईए को 4 दिन का ही रिमांड मिला है और रिमांड की अवधि आज से शुरू हुई है, यानी 5 तारीख तक एनआईए के अधिकारी दिनेश गोप को रिमांड पर लेके पूछताछ करेंगे। 5 तारीख को एक बार फिर से उनको एनआईए की अदालत में प्रोड्यूस करना होगा। हालांकि इस दरमियान जो पूछताछ का दौर था, उस दरमियान कई ऐसे साक्ष्य या फिर जानकारी एनआईए को मिली थी, जिसके आधार पर एनआईए ने तोरपा, जो खूंटी जिला है उसके अंतर्गत जो तोरपा और रनिया क्षेत्र आते हैं, जो कहा जाता था कि या दिनेश गोप का एक गढ़ के जैसा था, और उस इलाकों में दिनेश गोप से पूछताछ के दरमियान कई ऐसे बातें आई थी सामने, जिसकी निशानदेही पर एनआईए की टीम वहां पहुंची थी और जमीन के अंदर जो गाड़े हुए कारतूस थे, जो बंदूक की गोलियां होती है या जो हथियार होती हैं, उसकी बरामदगी एनआईए ने की थी। हालांकि एक खुलासा और भी हुआ है इस दरमियान, पूछताछ के दरमियान ही यह पूरा खुलासा हुआ है। दिनेश गोप जिस जिप्सी में उन इलाकों में घूमा करता था, उस जिप्सी को लगभग 2014 के करीब एक जमीन स्कूल था, स्कूल के पीछे जो जमीन पे खोद के गाड़ दिया गया था, उस जिप्सी की भी बरामदगी एनआईए ने की है। और कल उस जमी 2 जो जिप्सी थी उसको निकाला गया है और बतलाया जाता है कि 2013-14 के लगभग दिनेश गोप अपने इलाकों में उसी गाड़ी से अपने हथियार बंद लोगों के साथ घुमा करता था, और जब पुलिस की दबिश बढ़ी तो उस गाड़ी को छिपाने के लिए दिनेश गोप ने उस गाड़ी को जमीन में खोद के गाड़ी को अंदर जमीन में डाल दिया गया था और उसकी बरामदगी भी एनआईए ने की है। तो कह सकते हैं एनआईए लगातार जो पूछताछ दिनेश गोप से कर रही है रिमांड में लेके, तो कई ऐसे नए खुलासे उजागर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि दिनेश गोप से अधिक जो जानकारी है वह एकत्रित हो। यही वजह है कि फिर से रिमांड के लिए कोर्ट से प्रेयर किया गया था और कोर्ट ने 4 दिन की अनुमति दी है दिनेश गोप से पूछताछ के लिए। हालांकि 2 दशक से दिनेश गोप की जो अरेस्टिंग के लिए झारखंड पुलिस कहीं ना कहीं पूरे दमखम लगा रही थी, पर 2 दशक तक दिनेश गोप की के साथ लगी हुई है और ऐसे में लगातार पूछताछ भी दिनेश गोप से जारी है। और एक बार फिर से 4 दिनों की रिमांड पर लिया गया है दिनेश गोप को, जिसमें कई अहम राज जो है वो खुल सकते हैं पूछताछ के क्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम बातचीत के लिए। और